अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अदील, आप देख रहे हैं यूनिक इमोशंस। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ, ये मेरी पिछली स्टोरी से उनसे मुख्तलिफ है। इसका मौजू कुछ और है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों, मज़ीद स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने यूनिक इमोशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का भी प्रेस कर लें, ताकि दिन ब दिन नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तलाश में था। वो एक खिलाड़ी था, उसके लिए जीतना ही सब कुछ था। कामयाबी का मतलब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीत ही था। वो भरपूर तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे अपने गांव में होने वाले दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेना था। वो कामयाबी के लिए पुरजोश था। उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी, क्योंकि आज तक वो कोई भी रेस नहीं हारा था। उसकी जीत के चर्चे अपने पूरे इलाके में बहुत मशहूर थे। वो लड़का दौड़ के मुकाबले के लिए मैदान में उतरा। खेल के मैदान में बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक बूढ़ा आदमी भी वहां पर मौजूद था, जो कि बहुत ही अक्लमंद था। उसने भी उस लड़के के जीत के चर्चे सुन रखे थे। वो भी बड़ी दूर से ये दौड़ का मुकाबला देखने के लिए आया था। दौड़ शुरू होने लगी थी और वो दूर से लड़के जिन्हें मुकाबले में हिस्सा लेना था, वो भी मुख्तलिफ इलाकों के चुने हुए बेहतरीन रनर थे। रेस शुरू हो गई। सब लोगों की नजरें इस नौजवान लड़के पर थीं, जो बड़ी खुदएतमादी और अपनी पूरी लगन और हिम्मत ताकत से दौड़ रहा था। जैसा कि सबको उम्मीद थी कि वो लड़का ही विनर होगा, तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। वो विनिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचा। वो हमेशा की तरह अब भी रेस में फर्स्ट आया था। हर तरफ तालियों की गूंज थी। लोग खड़े होकर लड़के को दाद दे रहे थे, लेकिन खिलाफे तवक्का वो जो बूढ़ा आदमी बड़ी दूर से रेस देखने के लिए आया था, वो बिल्कुल खामोश और पुरसुकून खड़ा था। नौजवान लड़का रेस जीतने पर बहुत खुश हुआ। उसका सीना फख्र से चौड़ा था, उसके हाथ फिजा में बुलंद थे और वो बार बार ऊंची आवाज में बोल रहा था, एक और रेस, एक और रेस। वो जोश से चिल्ला रहा था, एक और रेस। अब की बार फिर से दो बेहतरीन चुने हुए खिलाड़ी मैदान में उतरे। रेस शुरू हो गई और वो लड़का फिर से जीत गया। ग्राउंड में एक बार फिर तालियों की गूंज। हर तमाशाई इस लड़के के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इस बार भी बिल्कुल खामोश और पुरसुकून था। नौजवान लड़का जीतने पर बहुत खुश था। नौजवान लड़का रेस जीतने पर बहुत खुश था। उसका सीना एक बार फिर से चौड़ा हो चुका था। वो तमाशाइयों के सामने आकर जोर से चिल्ला रहा था। फिर से कहने लगा, एक और रेस, एक और रेस। क्या कोई और मुझसे मुकाबला करना चाहता है? इस दफा बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और उसके सामने आ गया। उस बूढ़े आदमी के साथ दो लोग थे, जिनमें से एक नाबीना लड़का था जिसके हाथ में सफेद छड़ी थी, और एक बूढ़ी और कमजोर औरत थी। ये रेस में तुम्हारा मुकाबला करेंगे, बूढ़े आदमी ने कहा। नौजवान लड़का उन्हें देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, क्या ये लोग मेरा मुकाबला करेंगे? बूढ़े आदमी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, ये लोग तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर हिम्मत है तो रेस लगाकर दिखाओ। सब लोग हैरत से बूढ़े आदमी को देख रहे थे कि एक नाबीना लड़का और बूढ़ी औरत भला कैसे मुकाबला करेंगे। कुछ ही देर में रेस शुरू हो गई।
وہ نوجوان لڑکا اکیلا ہی فنشنگ لائن تک پہنچا۔ وہ نابینا لڑکا اور بوڑھی عورت ابھی سٹارٹنگ لائن کے ہی پاس تھے کہ لڑکا ریس جیت چکا تھا۔ وہ ریڈ لائن کراس کر چکا تھا۔ لڑکے نے ریس جیت کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، لیکن اس بار تالیاں کسی نے نہیں بجائیں۔ سب لوگ خاموش تھے۔ لڑکا بڑا حیران ہوا اور بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگا کہ لوگ میری جیت، میری کامیابی پر خوش کیوں نہیں ہوئے اور اس بار تالیاں کیوں نہیں بجا رہے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ دوبارہ ریس لگاؤ، لیکن اب کی بار تم اکیلے نہیں بھاگو گے، بلکہ تم ان دونوں کو ساتھ لے کر جاؤ گے۔ تم تینوں اکٹھے فنشنگ لائن پر پہنچو گے۔ لڑکا کچھ دیر خاموش رہا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر وہ اس بوڑھی عورت اور نابینا لڑکے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور فنشنگ لائن کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ فنشنگ لائن تک پہنچ گئے۔ ان تینوں نے اکٹھی فنشنگ لائن کراس کی۔ سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس دفعہ بوڑھا آدمی بھی بہت خوش تھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ نوجوان نے ایک نظر تالیاں بجاتے ہوئے لوگوں پر ڈالی اور بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگا کہ ہم تینوں میں سے کس کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس ریس میں تم نے وہ کچھ جیتا ہے جو تم پہلے کبھی نہیں جیت پائے۔ تو دوستو، زندگی کی اس دوڑ میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے۔ اگر آپ ہر دفعہ ہر کسی سے جیت جائیں گے تو لوگ آپ کے لیے تالیاں بجانا چھوڑ دیں گے۔ زندگی کی ریس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے۔ اگر مقابلے پر کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لاچار ہے، تو آپ اس سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ جیتنے میں اس کی مدد کریں، کیونکہ جیتنا ہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی تو کسی کی خوشی کو جیتنا ہے، کسی کے دل کو جیتنا ہے۔ اور دوستو، ایک بات یاد رکھنا، زندگی کی دوڑ میں جیتنا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے آپ دوڑتے کس طرح ہیں اور آپ کی دوڑ کا کیا مقصد ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سٹوری میں ضرور ایک سبق ملا ہوگا جو کہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔